हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्विफ्ट कलेक्शंस के बारे में। जो अपना लास्ट सेशन था उसके अंदर हमने स्विफ्ट ऑपरेटर्स देखे थे। तो अपन यहाँ पे एक चल तो इसको रीनेम कर देते हैं हैश 3। यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं अपन स्विफ्ट कलेक्शन हैश 4। ठीक है। स्विफ्ट कलेक्शन बेसिकली होते क्या है? स्विफ्ट कलेक्शन आपको जो है मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए काम में आते हैं। तो हम देखते हैं, एक बार इसकी मैं पीडीएफ ओपन कर पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये मैं आपको जो नोट्स की पीडीएफ है ये मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है। तो स्विफ्ट कलेक्शन क्या होते हैं? स्विफ्ट प्रोवाइड सेवरल टाइप ऑफ कलेक्शन, डिफरेंट टाइप के आपके कलेक्शन होते हैं दैट अलाउ यू टू स्टोर एंड मैनेज ग्रुप ऑफ वैल्यूज। जब भी आपको एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कराना हो तब आप किसका यूज करोगे? स्विफ्ट कलेक्शन का। अभी आपने पहले जो वेरिएबल्स देखे थे, ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू कैसे स्टोर करा रहे थे? a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार में a की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपको यहाँ पे 10 भी करवाना है, 20 भी करवाना है, 30 भी करवाना है। अगर ऐसे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवानी है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज स्टोर करवानी है, तब आप किसका यूज करोगे? तब आप कलेक्शन का यूज करोगे। अब जो कलेक्शन है इस ये भी मतलब मेनली जो है तीन टाइप के होते हैं। स्विफ्ट कलेक्शन मेनली तीन टाइप के होते हैं, जिसमें आता है एक तो एरे, एक आता है सेट्स, और एक आता है डिक्शनरी। ये तीन टाइप के कलेक्शन होते हैं। ठीक है। एरे बेसिकली क्या होता है? एरे जो होता है वो लाइक ऑर्डर्ड वैल्यूज। ठीक है। ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्ड वैल्यूज मतलब इसके अंदर, एरे के अंदर जो भी वैल्यू आप स्टोर करोगे वो एक ऑर्डर में होगी। ठीक है। एंड एरे इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। एरे कैन स्टोर वैल्यू ऑफ एनी टाइप। ये किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, जो भी वैल्यू होगी मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। मतलब अगर आप किसी एरे के अंदर इंटीजर स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो वो इंटीजर ही वैल्यू आएगी, उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की नहीं आएगी। तो डेटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। क्रिएट कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं? वही वेरिएबल लेना तो वेरिएबल, और अगर आप उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहते तो लेट और वार में से जो भी कीवर्ड आपको यूज करना है वो, देन नेम ऑफ एरे, और फिर टाइप ऑफ एरे, एंड देन इनिशियलाइज। तो अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। जब भी आपको एरे इनिशियलाइज करना होगा आप कैसे करोगे? सपोज मैं यहाँ ले लिया वार एंड एरे। ठीक है। ये तो जैसे अपन कोई भी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, तो अभी हमने क्या करी, वार कीवर्ड लिया है, नेम ऑफ द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल का नाम होगा। अब इसका टाइप लेंगे, ये किस टाइप का होगा? क्योंकि अगर अपन इसके अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं तो हम यहाँ पे टाइप ऐसे देते हैं, या तो इंटीजर या स्ट्रिंग, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और फिर उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे 10 या 20। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एरे बनाना है इसको। तो एरे किस टाइप का होता है? आपको ये ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है। जैसे आप ये ब्रैकेट लगाते हो तो ये क्या बन जाता है? एरे ऑफ इंटीजर टाइप। या जो बीच में लिखा होगा इसके, ये इसका डेटा टाइप है। ठीक है। एरे ऑफ इंटीजर टाइप। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग लिख दोगे तो ये किस टाइप का हो गया? एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप। तो ये वैल्यू जो अपन डाल रहे हैं 10, ये एरर दे देगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक तो आप इसके अंदर असाइन क्या कर रहे हो? सिंगल वैल्यू, वो भी इस तरीके से। दूसरा, ये क्या है? स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे क्या है? इंटीजर। ठीक है ना। तो ये सही नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर आप इंटीजर नहीं डाल सकते हो। तो ये तो हो गया आपका कीवर्ड, ये हो गया आपका नाम, ठीक है, वेरिएबल का जो भी है। ये हो गया टाइप। अब ये किस टाइप का है? ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है।
ठीक है। अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा, और अगर आप ब्रैकेट्स लगाते हो तो ये एरे ऑफ स्ट्रिंग बन जाएगा। अब इसके अंदर जो वैल्यूज जाएंगी वो मल्टीपल वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि एम्प्टी जो इनिशियलाइज करते हो वो कैसे करते हो। तो एम्प्टी इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब खाली एरे इनिशियलाइज करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है। तो ये तो हो गया आपका खाली एरे। अब जब आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट एन एरे। इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट आएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी अपन ने कोई भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं करी है। इसी का सेम दूसरा तरीका भी होता है ब्लैंक एरे इनिशियलाइज करने का, वो भी लिख देता हूं मैं, var another array is equals to string और ब्रैकेट्स। तो बेसिकली अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ने क्या किया, वेरिएबल ले लिया, इसके आगे अब हमने यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन नहीं करा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन नहीं करा, हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, असाइन कर दिया एरे ऑफ स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। यानी कि अब ये जो बनाया हमने एरे ऑफ स्ट्रिंग ऐसे लिखेंगे और इसके आगे से ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये क्या करेगा, ये सेम यही काम कर रहा है, आपके एम्प्टी एरे प्रिंट कराएगा यहाँ पे, प्रिंट अनदर एरे। अब इनको रन करते हैं अपन एक बार। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे ब्लैंक एरे आएगा, मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं दिखेगा बेसिकली कंसोल पे। ठीक, अब हम देखते हैं इसके अंदर, हाँ ये दिख गया ना, ये ब्लैंक एरे आ गया। ये बेसिकली ब्रैकेट ये बता रहा है कि ये एरे है और एरे के अंदर क्या है, खाली है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर अपन को कुछ वैल्यूज डालनी है तो वो कैसे डाल सकते हो, वो अपन ऐसे डालेंगे, वार फील्ड एरे, मतलब इसके अंदर, या फिर इंटीजर टाइप का ले लेते हैं अपन कोई, इंट एरे इज इक्वल्स टू, ये हमने ब्रैकेट चालू बंद किया। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की जाएगी पहली बात तो, और कलेक्शन जा सकता है। आप वैसे सिंगल वैल्यू भी डाल सकते हो, ठीक है, और एक से ज्यादा भी डाल सकते हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल डाल दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। अगर मैं इसको एक बार प्रिंट कराता हूँ, तो प्रिंट इंट एरे, एक बार इसको रन करते हैं अपन, ठीक है। अब आप देखोगे ये दोनों तो ब्लैंक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक है, मतलब एक वैल्यू स्टोर्ड है इसके अंदर, और आप एक से ज्यादा भी डाल सकते हो, कैसे, कोमा सेपरेटेड, ठीक है, कितनी भी वैल्यूज डाल सकते हो आप। अब जब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरे प्रिंट हो गया पूरा, ठीक है, जिसके अंदर ये वैल्यूज स्टोर्ड है। अब इसके अंदर अगर जैसे मैं 1 डालूंगा और फिर इसको रन कराऊंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या हुआ, अभी ये अब एरे टाइप का नहीं रहा, ये सिंगल वैल्यू, मतलब जो इंटीजर टाइप का वो बन गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको टाइप डिफाइंड कर दूं कि भाई ये इंटीजर टाइप का ही लेगा और एरे टाइप का ही होना चाहिए, और फिर जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आपको देखो यहाँ पे एरर दे दी इसने कि आप इसको इस तरीके से नहीं डाल सकते डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये तो इंटीजर वैल्यू डाल रहा है। बोला ना, कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू ऑफ टाइप इंट टू स्पेसिफाइड टाइप एरे ऑफ इंटीजर। अपन ने यहाँ पे स्पेसिफाइड क्या कर रखा है कि ये एरे ऑफ इंटीजर रहेगा, तो इसको हमें इस तरीके से लेना होगा, ठीक है। ये तो हो गई दूसरी चीज। अब आते हैं नेक्स्ट, जब भी आप वैल्यू के अंदर ग्रुप ऑफ वैल्यूज होती है पहली बात तो, ठीक है, तो आप उन वैल्यूज को एक्सेस कैसे करोगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास सपोज जैसे यहाँ पे अभी 1 है, यहाँ पे आपके 2 है, 3 4 5 6 10 20 30, ऐसे ये वैल्यूज डली हुई है। इसको प्रिंट करा देते हैं एक बार, ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई कुछ। अब इसमें से मुझे एक्सेस करनी है कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपको जैसे फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी है
या लास्ट वैल्यू एक्सेस करनी है या मिड में कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, तो उसको आप एक्सेस कैसे करोगे? उसको एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स की जरूरत होती है। ठीक है, किसकी? इंडेक्स। इंडेक्स बोलते हैं भाई ये किस पोजीशन पे है। तो आपके एरे की जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो होती है 0 से लेकर आपका जो एरे है, एरे ये कितना है मतलब इसमें इसकी साइज कितनी है, साइज कितनी है मतलब इसका काउंट, इसके अंदर कितने वैल्यूज स्टोर्ड है। जैसे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज स्टोर्ड हैं। तो इसकी इंडेक्स कहां से कहां तक जाएगी? इसकी इंडेक्स जाएगी 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? 9 -1, क्योंकि इसके टोटल काउंट कितना है? 9। तो 9 -1 यानी कि 8 तक। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा काउंट करोगे 0 1 2 3 से 8 तक, तो ये टोटल 9 होगा। पर इसकी जो इंडेक्स होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। यानी कि अगर आपको ये वाला एलिमेंट उठाना है, फर्स्ट एलिमेंट, तो आपको 0th इंडेक्स यूज करनी है। सेकंड एलिमेंट उठाना है तो फर्स्ट, और ऐसे ही अगर लास्ट उठाना है तो काउंट -1, यानी कि टोटल जितना है उतना -1 -2 -3 -4 ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब अपन प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट इंडेक्स, अभी इसमें 9 है तो सपोज मुझे 7 एलिमेंट मतलब 7th इंडेक्स पे कौन सा है वो देखना है। तो मैं कैसे देखूंगा? तो मैं ऐसे देखूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट एरे, और इंट एरे, और इसके अंदर कौन सी इंडेक्स, अब आपको इंडेक्स उठानी है तो आपको ये ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, इसमें कौन सी इंडेक्स मुझे उठानी है? 7th इंडेक्स। 7th इंडेक्स का मतलब हो गया आपकी 8वां एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स अपनी 0 से चालू हो रही है, तो 8वां एलिमेंट यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवां, 8वां एलिमेंट ये है अपना। ठीक है, यानी कि 7th इंडेक्स पे अभी ये है, क्योंकि ये 0 से चालू हो रही है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 0 1 2 3 4 5 6 7th, तो ये आपको 20 प्रिंट करा के देगा। दे दिया। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 0th एलिमेंट करूंगा यानी कि 0th इंडेक्स का एलिमेंट, तो ये आपको 1 प्रिंट करा के देगा। दूसरी इंडेक्स का एलिमेंट, तो ये आपको 3 प्रिंट करा के देगा। ठीक है ना, तो ये आ गया समझ में। एक तरीका और होता है इसमें फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स निकालने का। वो कैसे निकाल सकते हो आप? वो आप ऐसे निकाल सकते हो, प्रिंट इंट एरे डॉट फर्स्ट। ठीक है, डॉट फर्स्ट, ये आपको फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट एलिमेंट नॉट इंडेक्स, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये वाला जो 0th इंडेक्स पे होगा वो निकाल के दे देगा। इसको रन कराते हैं, दे दिया 1। ठीक है, अभी इसको भूल जाना है ऑप्शनल क्या है, ये अभी अपन आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ये दे दिया 1। ऐसे आप यहाँ पे निकाल सकते हो लास्ट, यानी कि आखिरी वाला जो एलिमेंट है वो। लास्ट एलिमेंट किसको बोल रहा हूं मैं? ये जो वैल्यूज है इनको, 30। ठीक है, ये आ गई वैल्यू 30। तो ये आपके कुछ प्री डिफाइंड है जिनका आप यूज कर सकते हो। फंक्शन बोल दो, मेथड बोल दो, ये आपको बेसिकली प्रोवाइड कर देंगे फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। इंडेक्स वाइज निकालनी है तो आप ऐसे निकाल ही सकते हो, इंट एरे और ब्रैकेट के अंदर जो भी इंडेक्स पे आपको चाहिए वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर आप यहाँ पे 9, सपोज आपने 9 कर दिया, क्योंकि इसकी टोटल काउंट कितना है? 9, तो इसकी इंडेक्स कहां से कहां तक जाएगी? 0 से 8 तक। अब आप यहाँ पे 9th इंडेक्स वाली वैल्यू निकाल दो, जबकि 9th तो इसमें है ही नहीं। तो आप इसको जब रन करोगे तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि आपकी जो इंडेक्स है वो बाहर जा चुकी है आपके टोटल एरे के काउंट -1 से। काउंट -1 क्यों? क्योंकि ये काउंट जितना भी होगा उसके -1 तक ही आपकी जो है इंडेक्स हो सकती है, क्योंकि इंडेक्स आपकी चालू होती है 0 से। अगर इंडेक्स चालू होती है 1 से तब ये सही होता, बट ये 1 से चालू नहीं है, ये कहां से चालू है? 0 से। तो ये 8 तक ही जा सकता है, और जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये आपको वैल्यू दे देगा 30, लास्ट वाली। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर और
एग्जाम्पल वगैरह डाल दिए, आप इनको चेक कर लेना। सेम अगर आपको जैसे रिमूव करना है तो आप रिमूव भी ऐसे कर सकते हो। इसमें रिमूव के कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये रहा रिमूविंग एलिमेंट, तो ये दे रखा है नंबर एरे डॉट रिमूव एट 0। अब ये एट जो लगा हुआ है, रिमूव एट 0, यहाँ पे एक बार लगा देता हूँ मैं, इंट एरे डॉट रिमूव एट, ठीक है। अब ये एट क्या है, इंडेक्स, कि आपको कौन सी इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करना है। सपोज मुझे अभी एट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको रिमूव करना, देन आई वांट टू प्रिंट माय इंट एरे। और जब इसको आप रन करोगे तो यहाँ पे देखो 20 तक ही प्रिंट है, पहले 30 तक था, इसने 8th वाले को रिमूव कर दिया। ऐसे ही आपको अगर फर्स्ट रिमूव करना है तो रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, और अगर इंडेक्स वाइज रिमूव करना है तो ये एट। अब जैसे मुझे फिफ्थ 8th वाला नहीं करना, मुझे तो 6th एलिमेंट करना है, सॉरी 6th इंडेक्स वाला एलिमेंट रिमूव करना है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 20 एंड 30, यहाँ से 10 गायब हो गया। अब 10 कौन सी इंडेक्स पे था, 6th इंडेक्स पे था। कैसे, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया 6th इंडेक्स, तो ये रिमूव हो गया। तो इसके कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो आप यूज में ले सकते हो रिमूव वगैरह करने के लिए, ऐड वगैरह करने के लिए, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है एरे के अंदर, ठीक है, तो आप इसमें अपेंड का यूज कर सकते हो, ठीक है। अपेंड इसका एक फंक्शन होता है। जैसे अभी आपने 30 डाला है, अब 30 के बाद आपको एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है 40, तो वो कैसे करोगे आप, इंट एरे डॉट अपेंड, नया एलिमेंट, वो भी सेम टाइप का ही होगा, यानी कि इंटीजर टाइप का है, क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो अपन ने 40 कर दिया, और देन अपन इसको वापस से प्रिंट करा देते हैं। इसको आप प्रिंट कराएंगे तो देखते हैं क्या आता है, ये आपकी वैल्यू इसमें इंसर्ट हो गई है, ठीक। पर्टिकुलर इंडेक्स पे करवाना है तो इंडेक्स पे आप कैसे करवाओगे, इंट एरे डॉट इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट आ गया। किस पे करवाना है, एलिमेंट कौन सा है, सपोज मुझे 50 करवाना है, इंडेक्स कौन सी है, सपोज मुझे 0th इंडेक्स पे करवाना है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे एक बार इसको प्रिंट भी कर देता है। ये मैंने इसको रन किया, प्रिंट किया, तो आप देख सकते हो 0th इंडेक्स पे अब क्या आ गया है, 50, और बाकी के इंडेक्स अपने आप चेंज हो गई। दैट इज इट, ठीक है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं जिनको आपको यूज में लेना पड़ेगा जब आप एरेज के साथ काम करोगे या सेट्स के साथ काम करोगे, उसके भी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। अब हम देखते हैं सेट। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज। सेट आर यूजफुल व्हेन यू नीड टू एंश्योर दैट एन आइटम अपीयर ओनली वंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। एरे जो होता है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन में होता है। ऑर्डर्ड कलेक्शन में कैसे, जैसे अभी ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 20 30 है, तो ये इसी ऑर्डर में आपको मिलेगा, ठीक है। जिस ऑर्डर में आप इसको बनाओगे उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा। सेट के अंदर क्या होता है, जिस ऑर्डर में आप वैल्यू को इंसर्ट करते हो उस ऑर्डर में वो वैल्यू आपको मिले, ये जरूरी नहीं है। अगर मान लो आपने सबसे पहले इंसर्ट कर दिया 1, देन इंसर्ट करा 2 3 4, जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो जरूरी नहीं है ये इसी ऑर्डर में आए। ये हो सकता है 4 पहले आ जाए, 2 बाद में आ जाए, 3 पहले आ जाए, 1 बाद में आ जाए। तो ये होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन। दूसरी इंपोर्टेंट जो इंपोर्टेंट चीज थी वो थी आपके आइटम अपीयर ओनली वंस। आइटम अपीयर ओनली वंस का मतलब क्या है, इसमें यूनिक वैल्यू रहेगी। यूनिक मतलब डुप्लीकेसी का काम नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। जबकि एरे के अंदर आप कितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते हो। जैसे भी मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया था 50 सेम चीज मैं वापस से इंसर्ट कर दूं और देन इसको प्रिंट कराऊं, ठीक है, एरे को, तो आप देखोगे यहाँ पे 50 दो बार आ रहा है, बट एरे के सेट के अंदर आप ये 50 दो बार नहीं दिखेगा, ये आपको केवल एक ही बार दिखेगा। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती है सेट के अंदर। सेट के अंदर आपके हमेशा यूनिक वैल्यूज ही आती हैं, ठीक है। इसको कैसे क्रिएट करते हो, सेम जैसे आप उसको करते हो क्या नाम से एरे को, वैसे ही सेट को भी आप क्रिएट कर सकते हो। सेम यहाँ पे आप ये देख लीजिए, नेम आ गया यहाँ पे सेट, देन इसमें ये एंगल ब्रैकेट आएंगे, और देन उसके अंदर टाइप ऑफ
सेट, यानी कि इंटीजर टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा या किस टाइप का रहेगा। ठीक है, ये अभी अपन ने एम्प्टी करा है। इसके बाद आप ये जैसे आपने ये सेट बिना उसके अगर अपन को डालना हो तो यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे अभी अपन ने इसका टाइप डिफाइन नहीं कर रखा है, ठीक है ना। लेकिन अपन ने क्या करा, जब इसको इंसर्ट कराया तब यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू डाली है, तो ये बाय डिफॉल्ट किस टाइप का हो जाएगा, अब इंटीजर टाइप का। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देता और फिर यहाँ पे ये इस तरीके से डालता तो ये आपके एरर दे देता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर देता और फिर ये वैल्यूज डालता तो ये आपके एरर देता है। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको सेट डिफाइन नहीं करते तो ये आपके क्या हो जाएगा, एरे। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है कि भाई क्या है ये। अब आप इसको चाहो तो प्रिंट करा लो, प्रिंट नंबर ऑफ सेट्स, इसको रन करवाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 3 5 4 2 1। देखो अपन ने कैसे डाला था 1 2 3 4 5, अब इसने इसका सॉरी, इसने अपन ने कैसे डाला था 1 2 3 4 5 और इसने कैसे कर दिया 3 5 4 2 1। देखा, ये हो गया आपका अनऑर्डर्ड। लेकिन इसमें अपन ने एक और चीज देखी थी कि आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते हो। अब इसको वापस से प्रिंट कराते हैं, तब आप देखोगे 1 3 4 2 5 वैल्यूज केवल वही आ रही है जो यूनिक है। ये जो रिपीटेड वैल्यू है या डुप्लीकेट वैल्यू है ये इसको रिमूव कर देता है और इसकी केवल एक ही वैल्यू उठाता है। ठीक है ना, तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो आपको पता होने चाहिए। एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग एरेज, ये हमने देख लिया कैसे एक्सेस करना है और कैसे मॉडिफाई करना है, ऐड रिमूव वाला। अच्छा, ऊपर चले जाता है, कोई नहीं। सेट, सेट अपन ने देख लिया कैसे करते हैं। अब इसको कैसे एक्सेस करना है, एक्सेस करने के लिए और इंसर्ट करने के लिए अगर आपको ऐड करना है कोई एलिमेंट तो इंसर्ट 6। अब इसके अंदर इंडेक्स वाइज नहीं करोगे आप, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो इंडेक्स का तो कोई सेंस बनता नहीं है कि अपन को ये वाली इंडेक्स की वैल्यू उठानी है। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है किसी भी ऑर्डर पे, तो इंडेक्स तो वहीं खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे जब भी आप वैल्यू डालोगे तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है नंबर सेट, मतलब जो भी वेरिएबल का नाम है वो डॉट इंसर्ट। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट डालना है आपको, सपोज जैसे 10 डालना है अब इसके अंदर, आप इसको प्रिंट कराओगे तो 10 किसी भी ऑर्डर पे आ सकता है, जैसे भी ये दूसरे इंडेक्स पे आ गया है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे इंडेक्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे। उसके बाद आता है रिमूव। अब रिमूव आपको अगर इसमें से कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है तो डायरेक्ट वो भी डाल सकते हो, डॉट रिमूव। कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, मुझे सपोज 5 एलिमेंट जो है, 5 जो है अगर 5 आ रहा है इसके अंदर तो उसको रिमूव कर देगा ये। जैसे आप इसको प्रिंट कराओगे आप देखोगे इसके अंदर 5 नहीं है। सेम चेक मेंबर्स। अच्छा, मेंबर चेक करने के लिए क्या होता है, ये एरे पे भी होता है, ये एरे के अंदर भी आएगा और ये सेट के अंदर भी आएगा। अगर आपको चेक करना है कि इसके अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है, एरे या सेट के अंदर कोई भी वैल्यू है क्या, तो अगर जब भी ऐसी कंडीशन चेक करनी होती है तो आप क्या चेक करोगे, कंटेन्स। इसका मेथड होता है कंटेन्स, नंबर सेट डॉट कंटेन्स। इसका मतलब ये कि ये जो नंबर सेट है ये रखता है क्या, क्या रखता है 3 की वैल्यू को। ठीक है, 3 को रखता है क्या, ये जो अभी एरे है ये अभी 3 को रख रहा है क्या। तो जब मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो आप यहाँ पे देखोगे इसके सामने ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 इसके अंदर है। अब अगर मैं यहाँ 30 कर दूं और फिर इसको रन कराऊं तो आप देखोगे यहाँ फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर 30 नहीं है। तो ये कंटेंट जो है बेसिकली चेक करता है कि ये जो एरे या सेट है इसके अंदर ये पर्टिकुलर एलिमेंट है क्या, ये पर्टिकुलर वैल्यू है क्या। ठीक है ना, ये इसको चेक करता है। तो ये आपके कंटेंट्स हो गया, और ये इटरेशन चला रखी है ये अपन बाद में देखेंगे जब अपन लूप पढ़ेंगे तब। ठीक है, इसके बाद आता है डिक्शनरी।
तो डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है, डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, ईच वैल्यू इज एसोसिएटेड विद यूनिक की। हमने देखा एरे, फिर देखा सेट, अब हम देखेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है, डिक्शनरी आपका कलेक्शन होता है, ये इसके अंदर जो वैल्यूज होती है वो की से अटैच्ड होती हैं, की वैल्यू का पेयर होता है। की वैल्यू का पेयर कैसे होता है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो कैसे इनिशियलाइज करते हो आप, वही सेम जैसे इसमें अपन एरे को कर रहे थे, ये हो गया, ठीक है। वेरिएबल वार, वार या लेट जो भी आपको देना वो, देन एम्प्टी डिक्ट, ये अपन ने एक नाम दे दिया, देन टाइप। अब टाइप अपन ने डिक्शनरी टाइप का बनाना है, तो ब्रैकेट चालू करेंगे। अब मैंने बोला था की वैल्यू का पेयर होता है, तो ये जो लेफ्ट साइड में है ये तो होती है की, कॉलन के इधर लेफ्ट साइड में जो है ये होती है की, और कॉलन के राइट साइड में जो होती है ये होती है वैल्यू। की और वैल्यू, ये हो गई की, ये हो गई वैल्यू, कुल मिला के इस टाइप से होता है की, और ये होता है वैल्यू। अब अपन यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम ये डिफाइन करें कि की जो है वो तो होगी आपकी स्ट्रिंग टाइप की, और जो वैल्यू है वो होगी आपकी इंटीजर टाइप की, ठीक है। और यहाँ पे हम अलग अलग टाइप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू हो सकता है आपकी किसी ओ टाइप की की हो सकता है किसी ओ टाइप की हो। जैसे अभी यहाँ पे हमने जो की ले रखी है वो ले रखी है स्ट्रिंग टाइप की, और जो वैल्यू है वो ले रखी है इंटीजर टाइप की। अब इसको अपन इसके अंदर एक बार वैल्यू डालते हैं, तो इसके अंदर एक वैल्यू डालते हैं अपन, जैसे हमने डाला एम्प्टी डिक्ट, ठीक है। इसके अंदर हम डाल देते हैं, की डालेंगे सबसे पहले एज, ठीक है। ये किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की, तो अपन ने इसको डबल कोट के अंदर लिख दिया, ठीक है, की को। वैल्यू जो है इंटीजर टाइप की, तो हमने लिख दी 80, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, इसको जब प्रिंट कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट हो गया एज और 18। अब अगर मैं यहाँ पे इसको 18.5 कर दूं, देन रन करूं, तो ये आपको एरर दे देगा। दे दी एरर, डबल नहीं आएगा इसमें। आपने यहाँ पे क्या डिफाइन कर रखा है, इंटीजर। आपने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ पे इंटीजर ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपने अगर स्ट्रिंग डिफाइन कर रखा है, तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं डाल सकते 1 और 18, कोई भी प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है ना, 1 की एरर दे रहा है। इसको आप डबल कोट में कर दोगे तो आपका सही चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये स्ट्रिंग हो गया। तो बेसिकली आपकी जो वैल्यू होती है वो अटैच होती है पर्टिकुलर की से, की जो होती है वो यूनिक होगी, डुप्लीकेट कीज नहीं होंगी। दूसरी चीज, इनका डेटा टाइप का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब एक्सेस करना है, जब भी आप किसी वैल्यू को एक्सेस करोगे इसमें, तो वो करोगे की के बेस पे, ठीक है ना। की के बेस पे कैसे, जैसे अपन ये एग्जांपल उठा लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक डिक्शनरी बनाई, नंबर डिक्ट, इसको ऊपर कर देता हूँ, नंबर डिक्ट, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू उठानी है, ये की जो है 2, इसकी वैल्यू क्या है, तो मैं कैसे उठाऊंगा, नंबर, नंबर डिक्ट, फिर ब्रैकेट चालू करूंगा, और यहाँ पे की का नाम लिख दूंगा, की कौन सी है, TW2, और इसकी वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो ये मेरे को क्या दे देगा, तो मुझे इस की के साथ जो वैल्यू अटैच होगी ना, ये वो प्रिंट करेगा यहाँ से बेसिकली। तो यहाँ पे अभी 2 है, तो ये 2 को प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे 3 होता तो 3 को प्रिंट करता, अब यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 ही आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि की जो है इसके साथ जो वैल्यू अटैच होगी उसको ये आपको रिटर्न करेगा। तो ये हो गया बेसिकली आप कैसे इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, इसके अंदर अगर आपको नई वैल्यू इंसर्ट करानी है तो आप इस तरीके से ऐड करा सकते हो, किसी भी की का नाम और उसकी वैल्यू डायरेक्ट ऐसे असाइन कर सकते हो, ठीक है। एक और नया एलिमेंट ऐड कराना है तो ये की का नाम और वैल्यू असाइन। अगर मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करना है मतलब अभी यहाँ 2 पे 20 है, ठीक है ना, ये आपने प्रिंट करा दिया यहाँ पे,
अब आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई भी डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? नंबर डिक्ट, डायरेक्ट की का नाम लिखो, की का नाम लिखा TWO2 और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दो, जैसे मैं कर देता हूँ 100, और उसके बाद वापस इसकी वैल्यू को प्रिंट कराओ, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, जब हमने पहले प्रिंट कराया यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आई 20, क्योंकि यहाँ 20 थी। उसके बाद हमने इसको मॉडिफाई किया, 100 डाल दिया इसके अंदर, की के अंदर, तो यहाँ पे फिर वैल्यू क्या आ गई? 100। ठीक है ना, तो ये हो गई आपकी मॉडिफाई कैसे करता है। अब हम देखेंगे रिमूव, रिमूविंग एलिमेंट। तो रिमूव करने के लिए भी सेम, इसके अंदर नील 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 कर दो इसको, ठीक है ना, नंबर डिक्ट वैल्यू और उसको नील कर दो। नील बेसिकली मतलब है खाली, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, एम्प्टी नहीं होगा, वो खाली हो जाएगा। इटरेशन ये जब अपन फॉर लूप पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके बाद इसमें कुछ मेथड दिए हुए हैं, कॉमन कलेक्शन मेथड। ठीक है, ये आपको देखना है। काउंट में आपको बता चुका हूँ कितना काउंट होता है, नंबर ऑफ एरेज का। ठीक है, एरे का टोटल काउंट कितना है। ठीक है, ये आपको नंबर ऑफ काउंट देगा। जैसे आपके 10 आइटम है एरे के अंदर, तो ये आपको टोटल काउंट कितना देगा? 10। और इंडेक्स कितनी होगी 10 की? -1 तक, यानी कि 10 -1 9 तक, क्योंकि वो 0 से 9 तक चलेगी। फिर इज एम्प्टी आपका एक मेथड है, ये चेक करता है भाई कलेक्शन जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी होगा तो आपको ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा। ये ट्रू और फॉल्स के अंदर वैल्यू देता है। फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट कैसे आप एक्सेस करोगे, तो ये मैं बता ही चुका हूँ, फर्स्ट और लास्ट, और ये केवल एरे के अंदर काम करता है। सॉर्टिंग जो है ये आपको सॉर्ट करके देता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, बेसिकली ये भी एरे के अंदर काम करता है। फिल्टरिंग, फिल्टर बेसिकली क्या करता है, ये कंडीशन बेस्ड फिल्टर करके देता है आपको। अब ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर, मैप, ये रिड्यूस, ये आपके क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन बोला जाता है इनको। तो जब हम फंक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे तब हम इनको कवर करेंगे। अभी इतना समझ लो, ये फिल्टर बेसिकली फिल्टर का काम करता है। इसके यहाँ पे कंडीशन आती है। अब जैसे यहाँ पे लिख रखा है $0 mod 2, $0 यहाँ पे एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है ना, और मोड 2 ये चेक कर रहा है कि अगर हम इसको, मतलब एरे के एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे और वो पूरी पूरी बार उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो ये उन उन वैल्यूज को मतलब फिल्टर करके इसके अंदर डाल देगा इवन नंबर्स में। ठीक है, तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे बेसिकली, तब हम हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़ेंगे, और उस टाइम हम इनको देखेंगे, मैपिंग और रिड्यूसिंग को। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली कलेक्शन के टाइप्स थे। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। इनकी प्रैक्टिस कर लेना, खूब काम में आते हैं। ज्यादातर जो काम में आएगा वो आएगा आपके एरे और डिक्शनरी। सेट्स भी काम में आते हैं सिचुएशंस पे, बट मोस्टली जो आपको काम करना पड़ेगा वो एरे और डिक्शनरीज के साथ में ज्यादातर काम करना पड़ता है। ठीक है, ये मैं अटैच कर दूंगा डॉक्यूमेंट। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।